नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग, दामिन और पारसी पार्लो के विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, कनेक्टिविटी के विस्तार से पर्यटन को मिलेगी गति और विलेज लेवल पर बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां। अधिकारियों से ग्रामीण विकास योजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने का किया आह्वान। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सांगे लाहतिन स्पोर्ट्स अकादमी में स्टेट पैरालंपिक गेम शुरू। राज्य के खेल निदेशक गुमनिया कारबाग ने पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा राज्य खेल निदेशालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित पैरालंपिक गेम्स का किया उद्घाटन। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माना में देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा का किया अनावरण। क्राउड फंडिंग के जरिए स्कूल में स्थापित लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए छात्रों से लाभ उठाने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुरुंग कुमे जिला मुख्यालय कोलोरियांग में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कुरुंग नदी पर बने 3 पुलों का उद्घाटन किया, जिसमें एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत BRTF रोड टू सिपे, कोलोरियांग तमुम्बा और सार्ली टू मिली ब्रिज शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कनेक्टिविटी के विस्तार से स्थानीय लोगों को अपने उत्पादों के विपणन में मदद मिलेगी और विलेज लेवल पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कोलोरियांग में जिला उपायुक्त के नए कार्यालय भवन और पारसी पार्लो सिबू मामा विलेज सड़क मार्ग की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तिब्बत सीमा से लगे कुरुंग कुमे जिले के दामिन प्रशासनिक मुख्यालय का दौरा कर विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर श्री खांडू ने कुरुंग नदी पर बने एक पुल, पोलो सांग और पानिया सांग के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, दामिन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की आधारभूत सुविधाओं का उद्घाटन किया। दामिन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दामिन सर्कल हेडक्वार्टर को अपग्रेड कर इंडिपेंडेंट, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, पोलो सांग और पानिया सांग सर्कल में 2 नए कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुरुंग जिले में पारसी पार्लो का दौरा कर आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और स्थानीय विधायक लोकाम तासार सहित कई जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने रिसिक नदी के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पारसी पार्लो अंचल मुख्यालय से यालुहा के बीच सड़क और पुल का उद्घाटन किया। करीब 21 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण से विलेज लेवल पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। स्थानीय लोगों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने पारसी पार्लो में स्पोर्ट्स स्टेडियम और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए म्यूजियम के निर्माण का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दे रही है। उन्होंने लोगों से होम स्टे शुरू करने की अपील की। चांगलांग CRPF कैंप के पास तिरप नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने किया। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MLA लेट फंड से बने इस सस्पेंशन ब्रिज से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगी। श्री पोंगते ने कहा है कि राज्य सरकार सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने और विकास के लिए जरूरी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से 0, पासीघाट और डिब्रूगढ़ के लिए सोमवार से फ्लाइट सर्विस शुरू हो गया है। PM नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोन्यी पोलो एयरपोर्ट से अब अरुणाचल और देश के अन्य हिस्सों में भी सीमलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ईटानगर एयरपोर्ट से मुंबई, कोलकाता और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाएं उपलब्ध हो गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के साथ परियोजनाओं को पूरा कर रही है।
मुंबई के साथ जोड़ी गई है, पर कोलकाता दिल्ली का कनेक्शन भी दिया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य दोनों इंटर राज्य और इंट्रा राज्य ये कार्यक्रम जारी है। ये मिशन पूर्ण रूप से चलता ही जाएगा जिस तरीके से भारत में नागर विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ रही है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी का सपना था, जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास उन्होंने 2019 में किया, होलोंगी ईटानगर का एयरपोर्ट, और जिसका लोकार्पण उनके करकमलों के आधार पर इसी महीने के 19 तारीख को किया गया। उनके द्वारा उनका सपना स्वतः ही उन्होंने साकार करवाया। उसी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। होलोंगी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ जोड़ी गई है। होलोंगी को राष्ट्र के एक सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर और व्यापार का महत्वपूर्ण शहर कोलकाता के साथ जोड़ा गया है, और उसी के आधार पर कोलकाता दिल्ली का कनेक्शन भी दिया गया है। तीव्र गति से हम लोगों का कार्य हो रहा है, और भारतीय नागरिक को एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ जुड़ाने का काम, दिल को दिल से जुड़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने की कोशिश चल रही है। वास्तविकता में और कनेक्टिविटी की जो स्थिति थी वो वास्तविकता में दयनीय थी। 13-14 में जैसे मैंने आपको बताया, केवल 8 राज्यों में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे। 8 राज्यों में से ऐसे 2 राज्य थे जहां एयरपोर्ट्स ही नहीं थे। आज 8 राज्यों में 16 एयरपोर्ट्स हैं। कनेक्टिविटी में कि हम बात करें तो 852 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता 13-14 में होती थी। आज 1817 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स प्रति हफ्ता उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही हैं। तो 113% वृद्धि हुई है, और हमारी विचारधारा है कि इसे आगे जाकर हमको बढ़ाना ही है। उत्तर पूर्वी राज्यों को महत्व देना, यही हम लोगों का संकल्प। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के सांघे लाहदेन स्पोर्ट्स अकादमी में आज से स्टेट पैरालंपिक गेम्स शुरू हो गए हैं। पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा राज्य खेल निदेशालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से पुरुष और महिला वर्ग में दूसरी बार आयोजित पैरालंपिक गेम्स का उद्घाटन राज्य के खेल निदेशक गुम्या कारबाग ने किया। हमारा लड़का लोग सेलेक्ट होकर के नेशनल इंटरनेशनल तक भी चला गया। तो इसको देखते हुए हम लोग इस दिव्यांग को अगर आगे बढ़ाएगा तो हम लोग इधर में पावर हाउस बन सकता है स्पोर्ट्स का। तो मेरा तो यही मानना है, और थोड़ा जोर डालेगा तो हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट भी, ऑनरेबल सीएम लोग भी ज़रूर साथ देगा। मेरा मानना ये है कि ज़रूर साथ देगा, क्योंकि रिजल्ट दे रहा है। हम लोग को रिजल्ट ही सही है, चाहे वो नॉर्मल में हो या इस दिव्यांग में हो। हम तो लगता है हमारा लड़का लोग बहुत आगे जाएगा। हम लोग का यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन जैसे कि हम लोग का ट्रैक इवेंट ये सब कराने के लिए हमें ट्रैक एंड फील्ड नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड को ही यूज़ करना पड़ रहा है। ये सब अगर हम लोग का लड़का लड़की लोग अगर आगे मेडल लेते जाएगा, डेफिनेटली हमारा स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर इसके लिए भी सोचेगा। स्टेट पैरा ओलंपिक गेम का जो मेडल्स विनर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को एवरी ईयर्स में होता है। उसी इवेंट में, उसी सेलिब्रेशन का डे में हम लोग स्टेट अवार्ड का रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। और यहाँ इवेंट करके हम लोग यहाँ मेडल नहीं देगा, हम लोग मेडल 3 तारीख को देगा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में हम लोग सिंकी पार्क में आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कुरुंग जिला मुख्यालय कोलोरियांग में सरकारी कर्मचारियों के साथ बैठक में जल कल्याण से जुड़े परियोजनाओं और योजनाओं को प्रभावी तरीके से समय पर लागू करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के सदस्यों के साथ संवाद में विलेज लेवल पर रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबों के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका की सराहना की। कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ फोरम के साथ बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाना में देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से शिक्षा से जुड़े विषयों पर संवाद किया। श्री नातुंग ने स्थानीय लोगों को अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनमें पढ़ने की आदत डालने के लिए
क्राउड फंडिंग के जरिए स्थापित स्कूल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि सरकारी सहायता पर निर्भर न रहकर सामाजिक माध्यमों से सुविधाओं के विकास काबिले तारीफ है और इससे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी हिस्सों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना के साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों में जागरूक कर रही है। पाके केसांग जिले के आलोंग तोप्ते विलेज में स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आसपास के कई गांवों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र की हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर आम्पिंग नाबोम ने बताया कि घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण, समय पर स्वास्थ्य जांच सहित विभिन्न विषयों में जागरूकता के अलावा जरूरी दवाओं का वितरण किया जाता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आम्पिंग नाबोम है। हम इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आलोंग तोप्ते का हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है। हमारे यहाँ पे 2 ही स्टाफ है, एक हम है, उसके बाद हमारा एएनएम है। और जो हम लोग यहाँ पे अभी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो आपका हो गया एएनसी हो गया, एंटीनेटल केयर चेकअप। जो गर्भवती माँ होते हैं उन सबको हम लोग इनकरेज करवाता है कि जितना हो सके अपना जो एंटीनेटल केयर चेकअप होता है उसको प्रॉपर्ली टाइम पे करें। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बच्चा का जो वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो एल्डरली केयर वगैरह देते हैं, उसका बेसिक काउंसलिंग वगैरह हो गया, अवेयरनेस क्रिएट कराता है बस्ती वालों को। उसके बाद हम लोग का जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुछ भी डिजीज़ का ना, एनी डिजीज़ का, वो सब हम लोग उसको अर्ली आइडेंटिफाई करके हम लोग फर्दर उस लोग को फर्दर रेफरेंस सेंटर में सेंड कर देता है। उसके बाद जो हम लोग का आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन करता है। वो यूजुअली हम लोग 30 एबव को ही हम लोग यूजुअली स्क्रीन करवाता है। और हमारे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो 2 बस्ती कवर करते हैं, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन होगा आपका 150। तो हमको यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर कनेक्शन चाहिए। उसके बाद जो रोड कनेक्टिविटी है वो थोड़ा ठीक होने से और मतलब फैसिलिटी इसमें। ईस्ट कमिंग आर्टिस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित ईस्ट कमिंग आइडल प्रतियोगिता में राज्य के युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में श्री नातुंग ने कहा है कि अरुणाचल के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है और सुविधाओं के विकास से अब वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। के युवाओं को ऊपर और उभरता हुआ पूरा प्रदेश और खास करके मैं युवा विभाग को, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विभाग को हम देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने, हमारा प्रदेश के युवा लोग ने, डिस्ट्रिक्ट के युवा लोग ने काफी कोई भी हर क्षेत्र में आप लोग का साथ दिया। सरकार का साथ, सरकार का पॉलिसी को खेल में हर क्षेत्र में दे रहा है और सरकार भी प्रतिबद्ध है कि हम भी युवाओं के साथ, युवाओं को हर सेक्टर में मजबूत बनाने के लिए, अच्छा रास्ता के लिए हम कदम पे कदम मिला के, कंधे पे कंधे मिला के ताकत के साथ इस प्रदेश और इस देश को हम लोग ताकत बनाएंगे। कुरुंग जिले के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बीआरओ के अधिकारियों ने सीमांत क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुदूर इलाकों में सड़कें बन जाने से अब बहुत से लोग अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीआरओ के कर्मियों की कठिन मेहनत से सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से पलायन के रुकने की सुरक्षा की स्थिति भी मजबूत हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोलोरियांग में विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में पौधारोपण किया और शिक्षकों तथा छात्रों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। उन्होंने छात्रों से सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण में योगदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के साथ खेल और अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। पापुमपारे जिले के किमिन में पहली बार आयोजित किमिन चैंपियन T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में असम के शिव शंभू क्रिकेट टीम ने केसी क्रिकेट टीम को 3 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। केसी क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 46 रन बनाए, जिसके जवाब में शिव शंभू क्रिकेट टीम ने 9 ओवर में ही 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया।
টুর্নামেন্ট হলে আহিব আৰু আপোনালোকৰ তাতো হলে আমাকো মাতিব আমিও যাম তো এতিয়াতো আৰু কি মানে সেইটোৱে মই থেংকছ দিছে আৰু যি প্ৰাইজ হয় যি হয় আৰু খেলতে যি বাল বিয়া হ'ল বিয়া হ'ল এইটো আপোনালোকে মাফ কৰিব। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।